नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। संजीवनी में आप सभी का स्वागत है ताकि स्वस्थ रहें आप। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप टेंशन ना लें क्योंकि हमें आपके परिवार की सेहत की फिक्र रहती है। इसीलिए हम हर दिन संजीवनी के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं। तो रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। लगातार बदलती जा रही है जीवन शैली न सिर्फ लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि मानसिक तौर से भी काफी क्षति पहुंचाती है। आजकल मेमोरी वीक होने लगी है, भय लगता है, अवसाद आदि की शिकायतें अब आम होती जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जानकारी के अभाव और सुस्त रवैये के चलते अक्सर लोग मानसिक रोगों को पहचान नहीं पाते हैं या फिर इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। संजीवनी के आज के एपिसोड में डॉक्टर चौहान से जानेंगे मानसिक रोगों के लक्षणों को हम कैसे पहचानें और मेंटल इलनेस से कैसे हम लड़ें। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानिए नीम के तेल में छिपा है किन रोगों का इलाज। लेकिन आइए इससे पहले जान लेते हैं क्यों होती है मानसिक बीमारी। क्या आपको ज्यादा गुस्सा आता है? क्या आप छोटी छोटी बातों पर आपा खो देते हैं? क्या आप हमेशा डरे सहमे से रहते हैं? क्या आपको फैसले लेने में परेशानी होती है? तो इसे ना करें इग्नोर। डिप्रेशन, मेमोरी वीक होना, भय लगने की समस्या आजकल आम होती जा रही है। आखिर ये मानसिक स्वास्थ्य क्या है और इसे जानना डॉक्टर साहब कितना महत्वपूर्ण है और कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है क्योंकि आजकल हम देखें तो बहुत सारे लोगों को वो माइंड के अंदर है। हालांकि शरीर में मैनिफेस्टेशन होता है रोगों का, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं मानसिक लेवल पर वो स्वस्थ नहीं है। और मानसिक लेवल पर जब आप स्वस्थ नहीं होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो आपके माइंड के अंदर जो थॉट्स चल रही हैं या जो माइंड्स में आपका एक बिहेवियर, आपका मेंटल बिहेवियर जो है, उसमें किसी प्रकार का जब एक चेंज देखने को मिलता है, आपकी थिंकिंग में, आपके बिहेवियर में जब चेंज देखने को मिलता है तो उसको हम कहते हैं कि इसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो गई है। जैसे कि किसी प्रकार का कोई विकार मन में हो जाए, जैसे कि डिप्रेशन हो जाए या एंग्जाइटी हो जाए या चिड़चिड़ापन हो जाए, या फिर इसके अतिरिक्त अगर हम कहें कि अगर माइंड आपका जो है वो रिलैक्स नहीं है, वो बहुत ज्यादा एजिटेटेड है, बहुत ज्यादा उत्सुक है, बहुत ज्यादा जो है एंग्शियस है माइंड आपका, तो उसको भी हम कहते हैं कि स्वस्थ नहीं है। या कभी कभार मन आपका पूरा बिल्कुल डल हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो मानसिक रोग हैं इनको हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देखें तो अगर मानसिक रोग हम ठीक नहीं करेंगे तो वही जो है शरीर में भी अनेक प्रकार के रोग पैदा करते हैं और बहुत खतरनाक रोग पैदा होते हैं। खास तौर से ऐसे रोग जिनका कि कई बार पता नहीं चलता कि इसका कारण कहाँ है। कई बार डॉक्टर्स लोग भी आपको कहते हैं कि इसका कोई कारण नहीं है, तो कारण तो हर चीज का होता है। तो ऐसे रोगों का कारण नॉर्मली हमारे मानसिक यानी कि मन के बीमार होने के साथ जुड़ा होता है। तो डॉक्टर साहब ने आपको ये तो बता दिया कि मेंटल इलनेस कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन डॉक्टर साहब अब आपसे जानना चाहते हैं कि इसकी वजह क्या होती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? देखिए, माइंड के अंदर जब भी कोई रोग आएगा तो उसमें मेन कारण ये है कि आपका माइंड अगर बहुत ज्यादा स्टिमुलेटेड रहता है। स्टिमुलेशन से मतलब होता है कि मन को आपके कभी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। अब आप देखें तो 24 घंटे जो है हम कुछ ना कुछ अपने माइंड को एंगेज करके रखते हैं। छोटे बच्चों को भी देखो, मोबाइल पर गेम खेलेंगे, टीवी ऑन करेंगे, फिर कुछ कंप्यूटर पर चले जाएंगे, और हमारा भी वही हाल है, बड़े लोगों का भी वही हाल है। तो कॉन्टिन्यूसली जब आपके माइंड में स्टिमुलेशन जाता है, माइंड आपका उसको शांति नहीं मिलती है, तो वहाँ फिर वीकनेस आनी शुरू होती है। आयुर्वेदिक भाषा में हम इसको कहते हैं कि अगर रजोगुण की वृद्धि होगी मन के अंदर या तमोगुण की वृद्धि होगी तो आपका मन बीमार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर समझने की कोशिश करें कि मानसिक रोग आते क्यों, तो उसमें दो ही चीजें मुख्य रूप से हैं। एक, जो आप अपने इंद्रियों के माध्यम से जो भोजन अपने अंदर जो जाता है, यानी कि आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या खाते हैं, क्या सूंघते हैं, क्या आपके त्वचा के अंदर से क्या चीजें अंदर जा रही हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज इसलिए है क्योंकि आजकल हम देखें तो हमारा माइंड जो है वो क्या खाता है, वो सारी ऐसी चीजें जो गलत चीजें, नेगेटिव चीजें। आप कोई भी गाना सुन लीजिए,
उसमें कहीं ना कहीं कोई अल्कोहल की बात हो रही है, कहीं कुछ और बात हो रही है, उसकी वर्डिंग सुने अगर गाने की तो वो गाना ही आपको बड़ा एजिटेटिंग लगता है, बहुत डिस्टर्बिंग गाना लगता है। और छोटे छोटे बच्चों के ये जब अंदर जाती हैं ये चीजें तो वहीं से उनका मानसिक जो है, मानसिक सिकनेस हम कहें, या उनका माइंड बहुत एजिटेट, उससे डिजायर्स पैदा होते हैं। जितनी चीजें आप ऐसी सुनेंगे, जितनी देखेंगी, तो आपके क्या होगा, आपको भी वैसी डिजायर, आपकी भी इच्छा होगी उन चीजों को करने की। और वो चीजें अगर आप नहीं कर पाएंगे किसी कारण से तो आपको क्रोध आएगा, फिर गुस्सा आएगा। और अगर वो चीजें आप करेंगे तो फिर वो और ज्यादा करेंगे, तो एडिक्शन उससे हो जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि क्या हमें देखना है, क्या सुनना है, क्या खाना है, समय पर सोना, समय पर उठना। ये लाइफस्टाइल जो है, दूसरा कारण इसमें मेनली लाइफस्टाइल है। तो अगर देखें तो आजकल हमारा पूरा जीवन शैली जो है वो उलट पुलट हो गया है। रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, टाइम से खाना नहीं खाना, टाइम पर कोई एक्सरसाइज नहीं करना, किसी प्रकार का कोई सीरियसनेस नहीं है हमारी लाइफ में, डिसिप्लिन कोई नहीं है, किसी चीज को लेकर के हम लोग सीरियस नहीं है। तो ये सब चीजें हमारे मन को बीमार करती हैं, क्योंकि जब आप सीरियस नहीं रहेंगे तो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है या जो आपकी कोई और अपनी पर्सनल लाइफ है उसमें भी आप जो है अचीव नहीं कर पाएंगे चीजें। और अचीव नहीं करेंगे तो फिर आपको मेंटली आप दुखी रहेंगे और कई प्रकार के रोग आपको आ जाएंगे। तो चलिए डॉक्टर साहब ने आपको ये तो बता दिया है कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो एक मेंटल इलनेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब सभी जो बीमारियां होती है दिमागी तौर पे, सबके लक्षण एक जैसे होते हैं जी। तो ऐसे कौन से स्पेसिफिक लक्षण होते हैं जो हम पहचान पाए कि हमें मेंटल इलनेस है? देखिए, लक्षण माइंड के, जब माइंड आपका जो है नॉर्मल नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो डिप्रेशन होगा, उसमें आपको जो है एंग्जाइटी होगी, नर्वसनेस होगी, घबराहट होगी, चिड़चिड़ापन एक इसका बहुत कॉमन लक्षण है। और इसके अलावा जो है कभी कभार एक विशेष प्रकार का जो है डिल्यूजन है कि कुछ चीजें क्लियर नहीं होती हैं आपको, ये हेलुसिनेशन जिसको कहते हैं, कि कभी कोई चीजें आपको ऐसी सुनती हैं, कोई चीजें आपको दिखती हैं जो है नहीं वहाँ पर, तो उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, हर छोटी छोटी चीज को लेकर के चिंता करना, डर लगना, फियर, वरीज या फिर नेगेटिव थिंकिंग, ये सब मानसिक रोगों के बिल्कुल डायरेक्ट ये सिम्टम्स हैं। और इसके अतिरिक्त कभी कभार जो बिना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, या बिल्कुल एक्सट्रीम सोच आप जिसको कहते हैं कि या तो बिल्कुल हाई हो जाता है आपका, एकदम आप बहुत ज्यादा जो है जोश में होते हैं, या बिल्कुल एकदम लो हो जाते हैं, एक्सट्रीम में चले जाते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं संकेत करता है कि हमारा मन जो है वो विकृत है, उसमें किसी प्रकार का रोग है। लेकिन घबराने वाली बात ये नहीं है, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि आयुर्वेद में मानसिक रोगों के लिए बहुत अच्छे उपचार हैं। और न केवल रोगों के लिए, अगर आप मेंटल डिजीजेस को प्रिवेंट भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे उपचार हैं। पूरी दुनिया भर से जो है हमारे यहाँ जीवा में लोग मेंटल रोगों के इलाज के लिए आते हैं, खास तौर से ऐसे लोग जिनको डिक्लेयर कर दिया गया कि आपका कोई भी इलाज नहीं है। और अब बारी आती है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे मानसिक रोग से बचाव कैसे करें और इससे कैसे लड़ें। देखिए, सबसे पहले एक ही सिंपल प्रिंसिपल है कि मन को थोड़ा सा समय देना चाहिए रिलैक्स करने के लिए। कॉन्टिन्यूसली उसको जो है बिजी मत रखिए, जितना बिजी रखेंगे उतनी जल्दी थकेगा, उतनी जल्दी वो बीमार होगा, कमजोर होगा। तो आपसे निवेदन ये है कि रात को अच्छी तरह से सोना चाहिए, गहरी नींद लेनी चाहिए। दिन में भी जब अवसर मिले 2, 3, 4, 5 मिनट आपको मिले, एकांत में बैठ करके थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करिए, थोड़ा सा मन को शांत रखिए। जब भी मौका मिले आपको थोड़ा सा सिर में मालिश जो है बहुत फायदा करती है, सिर में मालिश करें। चाहे आप जो है शिरोधारा हमारे यहाँ होती है वो बहुत फायदा करती है। बादाम और अखरोट रात को भिगो करके और अगले दिन उसको आप सेवन करें, साथ में गरम गरम दूध पिए, उससे बहुत फायदा होता है। हमारे यहाँ पर जीवा में ब्राह्मी वटी मिलती है, बहुत बढ़िया ब्राह्मी वटी है, एक स्ट्रेस फ्री टैबलेट है, पूरे स्ट्रेस से रिलेटेड है, माइंड या मेमोरी से रिलेटेड भी हमने एक टैबलेट बनाई है, इसको मेमोरी का बोलते हैं। और इसके अतिरिक्त अश्वगंधा की टैबलेट्स हैं। ये सारी की सारी जो है जड़ी बूटियां बहुत अच्छा काम करती हैं आपके नर्वस सिस्टम पर, आपके ब्रेन पर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है कि आपको कोशिश करनी है, हर रोज प्रैक्टिस करनी है कि कम से कम जो है कुछ समय ऐसा निकालें
जब मन बिल्कुल शांत रहे, उसमें किसी प्रकार की टेंशन, एंग्जाइटी, किसी प्रकार का विचार ना चले, तो उतने में ही 10-15 मिनट भी अगर आप इसको करेंगे हर रोज, उतने में आपके मन में बहुत शक्ति आ जाती है और आप जो है फिर मेंटल लेवल पर कभी बीमार नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केसर वाला दूध भी पी सकते हैं आप, वो भी अच्छा है। दूध में थोड़ा केसर डाल के पिए, वो भी आपके ब्रेन के लिए अच्छा है। या ताजा मलाई, मक्खन, घी, जो तरावट वाली चीजें हैं, उनका सेवन करने से भी आपका मस्तिष्क जो है तेज रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मानसिक रोगी होते हैं, क्या उनको खान पान में भी बदलाव करने चाहिए? कोई स्पेशल डाइट होती है जो ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बदलाव करना चाहिए उनको। खाना जो है, जो हम कहते हैं आयुर्वेद में सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी कि ऐसी चीजें जो स्वच्छ हैं, फ्रेश हैं। ऐसा नहीं कि परसों का खाना फ्रिज में रखा है उसको खाना, बासी नहीं चाहिए, फ्रेश चाहिए, फ्रेशली कुक्ड चाहिए। और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चपाती, दाल, चावल, ये सब चीजें जो है हम खा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन क्वांटिटी जो है प्रॉपर होनी चाहिए, जो आराम से पच जाए। तीखी चीजें नहीं खानी है, बहुत ज्यादा फ्राइड या बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि आजकल का ये जो जंक फूड चल रहा है, ये भी माइंड के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कोशिश करें जो हमारे ट्रेडिशनल जो भोजन है, जिसमें बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारा टेस्ट भी है। आज पूरी दुनिया में लोग जो है, हमारे जो प्राचीन जो रेसिपीज हैं, वो दुनिया भर में चल रही हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इसको छोड़ करके हम वो चीजें खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, या नूडल्स खा रहे हैं, या बहुत सारी आजकल मोमोज, क्या क्या चीजें आ गई हैं, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। और हमारा जो मेंटल हेल्थ है, वो ये कहता है कि ये सारी चीजें, जंक फूड जो है, वो आपके मन को बीमार करेगा। ना केवल मन को बीमार करेगा, वो शरीर को भी बीमार करेगा। लेकिन अगर हम अच्छा और साफ सुथरा भोजन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, तो मन हमारा शांत रहेगा। और जब मन शांत होगा तो आपकी बुद्धि भी काम करती है, आपको क्रोध नहीं आएगा, और आपका जो है एटलीस्ट मैं ये कहूँ कि आप मानसिक लेवल पर और शारीरिक लेवल पर बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रभात है बंगाल से। जी, आप क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब प्रणाम। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मुझे जानना है कि मेरे मोशन मॉर्निंग में क्लियर नहीं होते हैं। अच्छा। मतलब 2-3 दिन हो जाता है कि मैं अपने मोशन बिल्कुल क्लियर नहीं होते। ठीक है। अच्छा। तो मेरे सारे बाल भी सफेद हो चुके हैं, तो आप मुझे बताएंगे इसके बारे में कुछ? नहीं, तो मोशन आता ही नहीं है बिल्कुल भी आपको? नहीं, बहुत, अगर आता भी है तो बहुत इतना टाइट आता है कि मतलब। अच्छा, देखिए, जब हार्डनेस होती है स्टूल्स में या कोई आपको मोशन नहीं आता है, तो ये स्थिति है कॉन्स्टिपेशन की। और हार्डनेस एक चीज को हमेशा संकेत देती है, ड्राइनेस, जो कि अंदर जो है वात का प्रकोप है, यानी कि अंदर लुब्रिकेशन खत्म हो गया है। उसके लिए छोटी सी चीजें हैं, छोटी छोटी सी, जब आपको एक बार समझ आ जाता है ना कॉज, तो इलाज बहुत छोटे छोटे होते हैं। आप जो है नाभि पर तेल लगाएं, नाभि के जो है नीचे वाले हिस्से में तेल की मालिश करें रोज। थोड़ा गर्म पानी में तौलिया डाल के निचोड़ के उससे सिकाई करें। रात को सोते समय त्रिफला चूर्ण जरूर लेना चाहिए। और खाने पीने में कुछ दिन के लिए 4-6 हफ्ते थोड़ा सा परहेज करें। उसमें ध्यान ये देना है आपको कि ऐसी चीजें खानी है जो हल्की हों, आराम से पचने वाली हों, लेकिन फाइबर वाली चीजें हों। हरी सब्जियां जैसे होती हैं हमारी, या फिर फ्रूट्स हैं, आराम से पचते हैं लेकिन फाइबर उनके अंदर होता है। और रोटी भी जो खाते हैं आप, दाल रोटी सब्जी जो खाते हैं, तो कोशिश करें कि एक मल्टीग्रेन आजकल काफी पॉपुलर चीजें हैं, तो उसमें कुछ गेहूं के साथ कुछ थोड़ा सा और जौ मिला लें, चना मिला लें, सोयाबीन मिला लें। तो ऐसा जो आटा बनेगा वो रोगों को भी दूर करेगा और आपके पेट को भी साफ रखेगा। तो मेरे ख्याल से अभी आप ये शुरू करिए, लेकिन फिर भी कोई समस्या अगर किसी तरह की बनी रहेगी आपकी, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ जीवा में बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, बहुत अच्छी चिकित्साएं हैं, और ऐसे रोगों का इलाज आसानी से हो जाता है। कोई घबराने वाली बात नहीं। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सोनम है चंडीगढ़ से। जी, क्या जानना चाहती हैं आप? सवाल कर सकती हैं। जी नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, मुझे बचपन से वर्टाइगो है और मैं अस्थमा की पेशेंट हूँ बचपन से ही। जी। मुझे सूखी खांसी आती है और बहुत ज्यादा सांस उखड़ता है, छाती में से आवाजें भी आती हैं, और उस दौरान फिर मतलब इनहेलर ही लेने पड़ते हैं, नहीं तो मुझे कोई आराम नहीं मिलता। जी, देखो, आपका प्रॉब्लम बहुत क्रोनिक है, जैसा आप कह रहे हैं बचपन से प्रॉब्लम है। तो मैं आपसे सीधा सा निवेदन करूंगा कि सबसे पहले कम से कम 2 हफ्ते के लिए आप हमारे यहाँ आ जाइए जीवा में। इसमें क्या करेंगे, आपको एक पंचकर्म की पूरी हम प्रक्रिया, कुछ ट्रीटमेंट्स देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो क्रोनिक चीजें, जो दोष आपके बॉडी में जमे हुए हैं, उनको सॉफ्ट करना पड़ेगा, उनको एक तरह से पेट में लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। उसके बाद उनको वहां से बाहर निकालना पड़ेगा। घबराने की कोई बात नहीं, इलाज हमारे यहाँ है, लेकिन क्योंकि रोग बहुत पुराना है, बचपन से आप बता रहे हैं,
तो टाइम लगेगा, कम से कम 2-3 साल आराम से जो है आप दवाइयाँ खाएंगे, लेकिन आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। 3-4 महीने के अंदर ही देखेगा इम्प्रूवमेंट, ऐसा नहीं है कि आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा जो है आयुर्वेद में आना है। बाकी इलाज तो काफी करा लिया आपने, जो कि बचपन से आप बीमार हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे इलाज आपने कराए होंगे, लेकिन अब केवल आप आयुर्वेद की शरण में रहें और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी आपको हम कुछ रिजल्ट भी दिखाएंगे। और हम कोशिश पूरी करेंगे कि जब हम पूरा इलाज कर रहे हैं आपका, तो हम ऐसे एक लेवल पर आपको ले आए जहां से आपको लगे कि हाँ भाई मेरा जीवन जो है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है और किसी प्रकार की मुझे कठिनाई नहीं है, ना अपनी सेवा करने में या किसी और की सेवा करने में भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल करके अपनी फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे नीम के तेल में छिपा है किन रोगों का इलाज। इसीलिए आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप।